था या कुछ चलता था, तो जो ऑडियंस रहता था वो कुछ अ, वो करता था। अगर मतलब 10 लोग हैं उनको कुछ सुना रहे हैं, तो बीच में वो कुछ बोलते रहते थे, हाँ अच्छा है, सिर हिलाते थे, हिलाते रहते थे। तो एक्सप्रेशन से पता चलता रहता था स्पीकर को कि हाँ समझ में आ रहा है या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी ऐसी क्लास है कि इसमें फेस तो अभी नहीं दिख रहा है, चाहते भी नहीं फेस दिखे। ऑनलाइन इसे ही बिना कैमरे के ही चल जाएगा। लेकिन चैट बॉक्स का आप उपयोग कर सकते हैं। चैट बॉक्स में हर थोड़ी देर में हरे कृष्णा हरि बोल इस तरह कुछ 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 टाइप करते रह सकते हैं, तो पता चलता रहेगा कि हाँ ऑडियंस एक्टिव है, सुन रहा है। तो हमने भगवत गीता, ओके हरे कृष्णा, तो भगवत गीता का 17वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। 17वें अध्याय का कल हमने पढ़े थे तीन प्रकार के, परसों पढ़े थे तीन प्रकार के आहार, कल पढ़े थे तीन प्रकार के यज्ञ। तो आज पढ़ेंगे उसके बाद का नेक्स्ट। ये 17वां अध्याय है, इसका नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के अलग अलग श्रेणियां। तो पहला श्लोक था अर्जुन का प्रश्न, दूसरे से 7 नंबर श्लोक थे तीन प्रकार की श्रद्धा के बारे में भगवान ने डिटेल बताया था। तीन प्रकार की श्रद्धा, तीन प्रकार की पूजा। 8, 9, 10 ये तीन श्लोक परसों हमने पढ़े थे। मैं बताया था तीन प्रकार के आहार, फूड्स इन 3 मोड्स, तीन प्रकार के आहार। 11, 12, 13 ये कल पढ़ा। तो उसमें पढ़ा था तीन प्रकार के यज्ञ। आज पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ ऑस्टेरिटी, तीन प्रकार की तपस्या। कल पढ़ेंगे ऑस्टेरिटी इन 3 मोड्स, फिर चैरिटी इन 3 मोड्स। 20, 23 इस तरह 28 श्लोक है इस अध्याय में। तो 14 नंबर अध्याय, ये तीन प्रकार की तपस्या, ऑस्टेरिटी तपस्या के बारे में आया है। तो पहला श्लोक जो आया, ये आया है शरीर की तपस्या। तो शरीर की तपस्या क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। तो किनका? देव द्विज गुरु और प्राज्ञ, भगवान का, ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता का, और जैसे गुरुजनों, उनका क्या? पूजनम, उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना। तो बड़ों का सम्मान, परमेश्वर का, ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता का, गुरुजनों का, इनका, इनकी पूजा करना, ये इनको सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, काम करना। लेकिन इनसे मिले थोड़ा सा वो करना पड़ता है ना, थोड़ी ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है। घर जाएंगे, माता पिता है, तो उनके सामने झुकना पड़ता है, प्रणाम करते हैं, झुकना पड़ेगा। झुकने पड़ने में थोड़ी सी तपस्या होती है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा। भगवान के मंदिर में जाएंगे, दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, गुरु के सामने प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से शरीर की तपस्या है, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। शरीर नहीं चाहता है झुकना, वो खड़ा रहना चाहता है। लेकिन ये एक प्रकार से शरीर की तपस्या है, उनको सम्मान देना, उनके सामने हम्बल रहना, उनके लिए कुछ, उनकी कुछ सेवा करना। किनकी? परमेश्वर की, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता की, सर गुरुजनों की। तो ये एक प्रकार के शरीर की तपस्या है। दूसरी तपस्या क्या है? शौचम। शौचम मतलब क्लीनलीनेस, पवित्रता। पवित्रता रखना एक बहुत बड़ी तपस्या है। आप नियमित रूप से स्नान करना, नहाना, एक तपस्या है। पवित्रता, क्लीनलीनेस, नहाना आता है। विशेष रूप से अभी जो ठंड पड़ रही है, इसी ठंड में अगर कोई नहा रहा हो, रोज नहाना बहुत बड़ी तपस्या है। और उस तपस्या में और सुबह 4 बजे उठ के नहाना, कितनी बड़ी तपस्या है। कौन कौन है आज, आप में से कोई है जो आज सुबह 5 बजे से पहले स्नान कर लिया हो किसी ने? आज सुबह 5 बजे से पहले किसी ने नहाया हो ऑडियंस में? कोई? मुश्किल है।
4 बजे से पहले ही नहीं है, 5 बजे से नहीं, 6 बजे से पहले कोई स्नान किया हो, वो भी नहीं। तो ये तपस्या है, क्लीनलीनेस। पहले तो रोज नहाना ही अपने आप में तपस्या है, लोग नहाते नहीं है। ऐसी ठंड पड़ रही है तो लोग महीनों तक नहीं नहाते, 15-20 दिन नहीं, महीनों तक नहीं नहाते हैं। परफ्यूम लगा के उनका काम चल जाता है, कपड़े बदलते रहते हैं, बस धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, नहाते नहीं। शौचम। तो क्लीनलीनेस, नित्य रूप से नहाना, और स्वच्छ कपड़े पहनना, जिस जगह पर रह रहे हैं उसकी स्वच्छता बना के रखना, बेडिंग्स की स्वच्छता रखना, जिस टेबल पे चेयर पे आप पड़े हैं, वो पढ़ते हैं, उसकी स्वच्छता रखना, जिस जहाँ आपका स्टडी टेबल है उसको क्लीन रखना, ये सब क्लीनलीनेस के पार्ट है, सोशम। तो ये स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? तपस्या करना पड़ता है, शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है रोज क्लीनलीनेस करने के लिए। शौचम। और शरीर की क्या तपस्या है? सरलता, आर्जवम, ये भी शरीर की तपस्या है। क्लीनलीनेस में सिंपल, सरल रहना। आर्जवम, सरलता, सरल रहना, डुप्लिसिटी नहीं रखना, सरल जीवन जीना, इसमें भी सरलता चाहिए। तो ये भी शरीर की तपस्या है। और है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अहिंसा, ये भी शरीर की तपस्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर की तपस्या है। ये मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ता है, थोड़ी तपस्या लगती है। अहिंसा मतलब टॉलरेंस, सहिष्णुता रखना, ये भी एक तरह शरीर की तपस्या है। तो अहिंसा शरीर की तपस्या है। तो ये है शरीर की तपस्या। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शरीर तपस्या वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भाई ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बना रहे। तो अंदर और बाहर से स्वच्छ रहना, ये शौचम। आचरण में सरल रहना, ये भी उसका पार्ट है। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वो वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शरीर की तपस्या है। ये क्या? शरीर की तपस्या। अब तपस्या आई वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। तो वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम। अनुद्वेगम, ऐसे ऐसे वाक्य बोलना जो किसी को उद्वेग न दे, किसी को क्षुब्ध न करे, किसी को आ, कष्ट न पहुंचाए। तो इस तरह की वाणी बोलिए जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, उद्वेग ना हो, क्षुब्ध ना हो। किसी को कुछ बोल दिया, इसके कारण व्यक्ति दुखी हो गया, मन ही मन वही सोच रहा है मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ये वाणी की तपस्या है कि वाणी को इस तरह बोलना चाहिए कि किसी को कष्ट ना पहुंचे। एक बार क्या था, एक चाकू था, एक तलवार थी, और एक बंदूक थी, और इस तरह बहुत सारे हथियार रखे हुए थे एक हथियार के उसके अंदर। और उधर सब आपस में चर्चा कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन ज्यादा कष्ट पहुंचाता है किसी को। चाकू, तलवार और इस तरह भाला, सब आपस में लड़ रहे थे। वो क्या, किस लिए लड़ रहे थे? वो बोल रहे थे कि मैं ज्यादा कष्ट पहुंचाता हूँ किसी को, मैं अगर किसी के अंदर जाऊंगा तो व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होता है। और चाकू बोल रहा था मैं ज्यादा कष्ट पहुंचाऊंगा, तलवार बोली नहीं मेरे से ज्यादा कष्ट होगा, तरह भाला बोल रहे थे नहीं मैं करूंगा। तो ये सब आपस में कर रहे थे कि हम ज्यादा लोगों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। और ये सब आपस में लड़ रहे थे। और जो शब्द थे,
शब्द आ, आपस में शब्द मुस्कुरा रहे थे। मतलब शब्द चुप थे, वो जो वाणी जो शब्द थे वो चुपचाप थे, वो उनके वाद विवाद में नहीं पड़ रहे थे, लेकिन वो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। तो उनको पता है कि ये कोई भी ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाता। सबसे ज्यादा किसी के हृदय को अगर भेदता है तो वो क्या है? शब्द है। तो इसीलिए इस तरह शब्द बोलना चाहिए जो किसी को क्षुब्ध ना करे। अनुद्वेग करम वाक्यम। और फिर किस तरह बोलना चाहिए? सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। और सत्य भी बोलना चाहिए, फिर किस तरह बोलना चाहिए? प्रियम। तो इस तरह बोलना चाहिए कि वो भाने वाला हो, हितकर हो। मतलब सत्य को बोलना चाहिए, लेकिन इस तरह सत्य को बोलना चाहिए, प्रकट करना चाहिए कि और व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, उसको कष्ट ना हो। और हितम, हित कर बोलना चाहिए। ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं है। सत्यम प्रिय हितम चयत। स्वाध्याय अभ्यासनम से, स्वाध्याय करना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, रोज उसका उच्चारण करना। तो वाणी का उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये भी वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या है सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाएं। निसंदेह जब बालक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है। लेकिन किसके लिए? कौन इस तरह बोल सकता है? शिक्षक बोल सकता है, माता पिता बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं। किसके लिए? किसी को उपदेश देने के लिए कभी कभी इस तरह बोलना पड़ता है। लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप, मतलब व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। तो अगर जो भी हम कहेंगे वो शास्त्र सम्मत है, कितना ही बोल सकते हैं, नहीं तो बोलने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। के साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। तो यह है वाणी की तपस्या। अब आती है मन की तपस्या। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। तथा संतोष, सरलता, ये मन में संतोष। संतोष मन की तपस्या क्या है? आ, संतोष, सेटिस्फेक्शन। जो मिल गया ठीक है। आज शाम के डिनर के प्रसाद में सूखी रोटी सब्जी थी, कल भी वही सब्जी थी, वही सब्जी थी। ठीक है, मन अगर वो है तो संतोष रहना चाहिए, सेटिस्फाई। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो संतोष जिस तरह मिल रहा है उसको संतोष है, मन की तपस्या है। नहीं तो मन तो बहुत कुछ चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा बहुत कुछ खा रहा है, उसकी डिमांड है। लेकिन डिमांड को कम करके जो मिल रहा है उसमें खुश रहना, ये संतोष, ये मन की तपस्या है। और क्या है? सरलता। शरीर की तपस्या भी थी सरलता, सरल सादा जीवन जीना, सरल रहना। और मन में भी सरलता का भाव रखना। गंभीरता, सौम्यत्व, ग्रेविटी, मन में थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। आत्म संयम, मन को संयम रखना, ऐसा नहीं जो इच्छा है सबका, मन में जितनी इच्छा है सारी पूरी होनी चाहिए। नहीं होती है सारी इच्छाएं, इच्छाओं को नियंत्रण करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है। तो मन में जो इच्छा आवश्यक है, जो भगवान के अनुकूल है, उनको पूरा करेंगे। जो प्रतिकूल है उनको जरूरी नहीं वो इच्छाएं पूरी हो। तो वो है संयम, आत्म संयम रखना, मन को नियंत्रण। तो ये है एवं जीवन की शुद्धि। मन, जीवन की शुद्धि, जीवन शुद्धि बोल सकते हैं कि मन को किसमें लगाना? भगवान के नाम के जप करने में लगाना। मन को भगवान के नाम जप करने में लगाना, रोज जप करेंगे तो इससे क्या होगा? शुद्धता होगी, तो हृदय शुद्ध होगा।
तो मन का सबसे बड़ी, ये मन की तपस्या है। और सबसे बड़ी मन की तपस्या क्या है? भगवान के नाम का जप करना, ये मन के लिए सबसे बड़ी तपस्या है। और जप को और अटेंटिव करना, बहुत सावधानी पूर्वक भगवान का नाम जप करना, उसको श्रवण करना, ये मन के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। ये करने से जीवन का शुद्धि भी हो जाती है, आत्म संयम भी हो जाएगा, गंभीरता, सरलता, संतोष सब आ जाता है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। क्योंकि मन जो है 5 इंद्रियों से लगा हुआ है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। तो इंद्रियों का नियंत्रण उसी में आ जाता है। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। तो मन को किस तरह ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो हमेशा परोपकार, दूसरे का अच्छे के लिए सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है, अच्छे विचार होना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावनावाहित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग कर रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त हो जाता है। इस वर्तमान युग में हमारे मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को सदैव साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावनावान व्यक्ति पूर्ण मौन से इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन का निग्रह है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने 3 श्लोक पढ़े, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो आप सबके लिए टास्क है, एक तपस्या, तीनों में से एक श्लोक याद करना है। कल आपसे पूछेंगे 14, 15, 16, जो आपको अच्छा लगे एक श्लोक आप याद करिएगा। ठीक है, ये देते हैं वाणी की तपस्या वाला श्लोक आपके लिए टास्क है, इसको याद करने का प्रयास करिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे